प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। जैसे कि अजीज़ों, आपको पता है कि हम अपने हर दिन को कलाम मुक़द्दस को पढ़ने और दुआ के वसीले से शुरू करते हैं। सो आए आज के इस खूबसूरत दिन को मुक़द्दस पौलुस रसूल ने जो खत रोमियो की कलीसिया के नाम लिखा, उसका 11वां बाब, उसकी 29वीं आयत से लेकर 32वीं आयत तक तलावते पाक कलाम को सुनते हैं। सो मेरे बहन भाइयों, कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है 29वीं आयत से, इसलिए कि खुदा की नेमतें और बलावा बेतब्दील है, क्योंकि जिस तरह तुम पहले खुदा के नाफरमान थे, मगर अब इनकी नाफरमानी के सबब से तुम पर रहम हुआ, उसी तरह अब ये भी नाफरमान हुए, ताकि तुम पर रहम होने के बाइस अब उन पर भी रहम हो। इसलिए कि खुदा ने सबको नाफरमानी में गिरफ्तार होने दिया, ताकि सब पर रहम फरमाए। मुक़द्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम तमाम सुनने वालों को खुदावंद के पाक कलाम के वसीले से बरकत मिले। आमीन। आए अजीज़ों, जो हिस्सा सुबह तलावत किया गया है, मैं और आप थोड़ी देर के लिए इस पर गौर खोज करें। खुदा की नेमतें और बुलावा। अजीज़ों, ये अल्फाज रोमी उसका 9 बाब, उसकी 4 और 5वीं आयत और 11वें बाब की 26वीं आयत में मरकोस इसराइल की बरकत की तरफ इशारा करती है। अजीज़ों, कुछ इस इक़्तिसास को यूं बयान करते हुए देखते हैं कि खुदा अफराद को कलीसिया की क़ियादत और खिदमत करने के लिए दी गई खिदमत की करने की सलाहियत वापस नहीं लेता, अगरचे शायद वो उन नेमतों को फरमाबरदारी और सच्चाई से इस्तेमाल ना भी करते हों, लेकिन ये मतन वाज़िया तौर पर कौम के लिए इसराइल और खुदा के मुकासद की तरफ इशारा करते हैं, ना कि उन रूहानी नेमतों या खिदमतों की तरफ जो कलीसिया के अंदर पाक रूह के वसीले से होने वाले कामों से मुंसलिक है। रोमियो 12 बाब, उसकी 6 आयत से 8 आयत, पहला करंथियों उसका 12वां बाब, इनको बागौर पढ़े। खुदा के लोगों के दरमियान किसी एक शख्स की खिदमत और काम की ज़मानत नहीं दी गई। खुदा के लोगों के दरमियान खिदमत की शरई हैसियत कायम रखने के लिए पासबानों और मुख्तलिफ खिदमतों के कायदीन को खुदा के साथ वफादार रहना चाहिए और खुदा के कलाम में दिए गए शख्सी किरदार के म्यार पर पूरा उतरना चाहिए। और हमें आज सुबह इस बात पर गौर करने की ज़रूरत है। खुदा ताला मुझे और आपको इस कलाम के मुताबिक चलने और बढ़ने की तौफीक दे। आमीन। दुआ करें। कादर मतलब खुदा, तेरा शुक्र अदा करते इस वक्त के लिए और इन लम्हात के लिए, तू जो बारहा बार हमारी ज़िंदगी के अंदर बख्शता है कि तेरे पाक पवित्र जलाली नाम को इज़्ज़त और जलाल दिया जाए।
खुदा इस वक्त जितने खानदान तेरे सामने झुके हुए, इन सब पर रहम कर, फजल कर, और अपने आसमान को खोल के अपनी बरकत को नाज़िल फरमा, और अपनी किसी नेमत को हमसे फरामोश न कर। हम तुझसे कामिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की ताज़ीम करें। खुदावंद तू रहम कर, फजल कर, और अपने आसमान को खोल के अपनी बरकत को नाज़िल फरमा। तू अपने लोगों को बड़ी बरकत दे। हम घटते जाए तू हमारी जिंदगियों में बढ़ता जा। पाकिस्तान की जो इस वक्त सिचुएशन डे बाय डे बिगड़ती जा रही है, अपने लोगों को हर किस्म के हादसात से बचा के महफूज रख। आज सुबह मैं इनकी बहाली और सलामती की दुआ करता हूँ। पाकिस्तान को आज़ाद कर दे, पाकिस्तान को बहाल कर दे खुदा। पाकिस्तान के एक एक तेरे बंदे बंदी के लिए तुझसे बरकत की दुआ करते। तू अपना करम कर, रहम कर और बड़ी बरकत दे। तेरे रहम को, तेरी कुदरत को तेरे प्यारे बेटों के लिए मांगता हूं। सब पर रहम कर, फजल कर और बड़ी बरकत दे। हम घटते जाएं, तू बढ़ता जा। जितने बीमार, लाचार, दुखी, रोगी मौजूद हैं, सबको संभाल, सबकी हिफाजत कर। तो सबका निगहबान, हर एक की बीमारी, परेशानी, मुश्किल यीशु के नाम के वसीले से चली जाए। तेरे लोग आज़ाद हों, बहाल हों, ताकि तेरे पाक नाम इज्जत और जलाल मिले। तेरा रहम, तेरी कुदरत तेरे लोगों पर ठहर जाए। तू आज़ाद कर, बहाल कर, तेरा शुक्र। हम इस दिन को खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से शुरू करते हैं। आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, ज़मीन पर भी। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदार मुआफ़ करते, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ़ फरमा। हमें आज़माइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा। बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, पाक रूह की रफ़ाकत और शरत हाज़रीन पर, तमाम मुक़द्दसीन पर, अब से लेकर अब तक होती रहे। आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो। आखिर में यही कहना चाहता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसे ही आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो इस चैनल पर बनने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगी। खुदावंद आपको और आपके घरानों को बड़ी बरकत दे। आमीन। खुदावंद आप सबके साथ।